हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल 4 फरवरी थी और 4 फरवरी को ही मेरी शादी हुई थी। मेरी कल शादी की एनिवर्सरी थी। तो मैं अपनी शादी की वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। आपको बता देती हूँ, मेरी शादी 4 फरवरी 2018 में हुई थी। तो अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो आज मेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके होते। 3.5 साल का विहान हो चुका है। 2.5 साल मेरी शादी को हुए थे जब मेरे हस्बैंड की किडनी फेलियर से डेथ हो गई थी। तो क्या करें, कुछ यादें ऐसी होती है। देखिए, आप लोग भी अपनी शादी की वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप खुशी खुशी देखते होंगे, हंसते होंगे। आप जब देखते होंगे तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के देखते होंगे कभी कि चलो हम अपनी शादी का वीडियो देखते हैं और पुरानी जो मेमोरीज़ होती है उनको याद करते हो हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो इतने खुद खुशकिस्मत नहीं होते हैं मेरी तरह कि हम अपनी पुरानी यादों को हंसते हंसते देख पाएँ, क्योंकि वो यादें इतनी दर्द भरी हो जाती हैं। सही कहा है कि आज जो यादें खुशियाँ दे रही है, जितना हम आज हंस रहे हैं उतनी यादें जब वो मेमोरी बन जाती है ना और वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हो जाता है तो वो यादें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आंसू देती है और रोना देती है। तो इधर मैं आज आपको मैंने ये वीडियो डालने का मेरा पर्पज़ ये है, मैं आपको अपनी मम्मी दिखाऊंगी, मेरे फादर दिखाऊंगी, वो क्या थे और वो क्या हो गए मेरी टेंशन लेके कि हमारी बेटी के साथ ये सब हो गया। उनकी आप उनकी देखना, आज से 7 साल पहले मेरी मम्मी की हालत देखना, वो कितने अच्छे से मतलब इतनी हेल्दी थे और अब देखो मम्मी कितने कमज़ोर हो गए हैं। तो यहाँ पे रस्म हो रही थी और देखिए रस्मों का तो ऐसा है, देखिए मुझे इतना पता नहीं चलता, हमें नहीं पता होता जब पंडित जी बता रहे होते हैं कि देखो ऐसे करो फेरों पे। तो ये देखिए, ये मैं आ चुकी हूँ तैयार होके और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो ये चुन्नी ओढ़ रखी है ना उसके नीचे मैंने शॉल अटैच करवा रखा है, क्योंकि ठंड होती है सर्दियों में जब शादी होती है। तो आप लोग भी कह रहे थे कि ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया। एक्चुअली क्या होता है कि सर्दियों की जो शादियाँ होती है ना उसमें जैसे ठंड, क्योंकि रात को जो फेरे होते हैं ना उस टाइम ठंड होती है, तो मैंने रात के फेरों के लिए स्पेशल एक चुन्नी बनवाई थी जिसमें मैंने एक शॉल अटैच करवा दिया था रेड कलर का ही। तो पता नहीं चल रहा देखने में, लेकिन मैंने शॉल पहन रखा है इस टाइम और नीचे मैंने गर्म पजामी पहन रखी थी। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा ठंड से बचा रही थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी को देखिए, मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं इस टाइम, नीचे देखिए आप। और ये देखिए इस तरीके से गेस्ट आए हुए थे। तो चलिए मैं आपको आगे मैं दिखाती हूँ वीडियो में। ये उनके गांव की तरफ से थे। तो इधर देखिए विहान कह रही हूँ, सॉरी, सनी के फ्रेंड्स उनको कान में कुछ बोल रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे, मैंने पूछा भी नहीं बाद में। तो ये हमारा वो होता है कन्यादान, आपको पता ही है बाबुल कन्यादान करते हैं। और इस तरीके से मेरे पापा जी ने और मेरी मम्मी ने मेरा कन्यादान किया था। यहाँ पे आप फेरों में जब आप देखोगे कि मेरी सास आपको नज़र नहीं आएगी कहीं भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़के की माँ होती है वो फेरे नहीं देखती लड़के के, अच्छा नहीं माना जाता। शादी बेशक अटेंड कर ले लेकिन फेरों के टाइम कई बार क्या होता है कि आप चले जाते हो घर या फिर और फिर आप लड़की के जैसे आने की तैयारियां करने लग जाते हो घर पे, या फिर आप पीछे मतलब अपनी ना कमर मोड़ लेते हो, मतलब अपनी दूसरी तरफ कुर्सी उल्टी करके बैठ जाते हो ताकि बस फेरे देखने नहीं होते हैं। तो इधर ये देखिए, इन गठजोड़ों की बात मैं कर रही थी। ये गठजोड़ जो मेरे यहाँ बंधे थे ना, ये मेरे खुले नहीं। मेरे पति की डेथ हो गई थी 2.5 साल बाद, लेकिन मुझे ना मंदिर में नहीं लेके जाया गया। मतलब ये चीज़ मैं बोल रही थी कि ये गठजोड़ ना, पता है क्या होता है, शादी के तुरंत बाद ना जैसे हमारे जैसे कुल देवता होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के ना जैसे सनी के हरिदास थे, तो उनके पास वहाँ जाके बेरी पे ये ना गठजोड़, वहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और शादी के बाद जो नया जोड़ा होता है, और ये जो गठजोड़ होते हैं वहाँ खोले जाते हैं, जो ये अभी मेरी चुन्नी में बंधे हुए हैं। जैसे ये ये पिंक गुलाबी रंग का जो दुपट्टा है। बट ये मेरा ऐसे का ऐसा था। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 2.5 साल हो गए थे, उसके बावजूद भी ऐसे का ऐसा रहा, क्योंकि हाँ हाँ पता नहीं क्यों नहीं लेकर गए, बस लेकर ही नहीं गए हमें मतलब आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी थोड़ी सी ज़रूरी भी होती है, कर लेनी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बट फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर मैंने बाद में गठजोड़ खुद ही खोल दिए।
अपने हाथों से क्या करती। और ये देखिए मेरी मम्मी कितने अच्छे से मेरे हाथों पे हल्दी लगा रही है। और सोच के देखिए मेरी माँ इस टाइम क्या सोच रही होंगी कि चलो मेरी बेटी की शादी हो रही है, वो अब अपनी गृहस्थी बसाएगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रहेगी। मेरे पापा जी के कितने सपने होते हैं, एक एक पाई पाई जोड़ते हैं माँ बाप अपने बच्चों की शादियों के लिए, स्पेशली बेटियों की शादी के लिए, कि बेटियों की शादी ऐसे करेंगे, बेटियों की शादी में हम ये करेंगे, वो देंगे, ऐसे लगाएंगे पैसा। तो हर माँ बाप के सपने होते हैं। और मैं तो देखिए अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, एक ही थी, ऐसा भी नहीं था कि दो बेटी हूँ, तीन बेटी हूँ। तो मेरे लिए तो माँ बाप शुरू से ही सोचते थे कि क्या, हमेशा कहते थे अगले घर जाएगी ऐसा होगा, अगले घर जाएगी वैसा होगा। पर पता नहीं था अगले घर में जाने में का बस मेरा 2.5 साल का ही सफ़र रहेगा। क्योंकि आप जानते ही हो कि पति के जाने के बाद फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे रखा भी नहीं। उस टाइम बोल दिया था कि हम नहीं रख सकते। बहुत सी जगह मैंने देखा है मना कर देते हैं। जब लड़कियां अगर मान लो 40-45 साल की हो तब भी रख लेते हैं ससुराल वाले, पर छोटी उम्र की लड़कियों को ना विधवा के तौर पे ससुराल वाले नहीं रखते अपने घर में। वो ये कहते हैं कि हम नहीं संभाल कर सकते तुम्हारी, मतलब छोटी उम्र में ऐसे हो जाए तो, कि हम अपने बच्चों की नहीं कर सकते संभाल, तुम्हारी क्या संभाल करेंगे। मतलब कहने का मतलब उनका ये होता है कि तुम्हारी उम्र छोटी है और इतनी छोटी कुंवारी, मतलब कुंवारी कह रही हूँ सॉरी, विधवा लड़की को हम कैसे अपने घर में जगह दें। तो फिर वो ऐसे ही मतलब कर लेते हैं, कह देते हैं तुम मायके ही चली जाओ। क्योंकि जिम्मेदारी हो जाती है यार, एक लड़की जो होती है ना, अगर वो छोटी उम्र की हो। और मैं तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई सिर्फ 27 साल की थी, और अब देख लो मेरे हस्बैंड को गुजरे 3.5 साल हो गए हैं, देख लो अब आप। तो मैं अभी 31 साल की अब हुई हूँ। तो मेरी तो देखो ये जो मैरिजेबल एज होती है वो भी, मतलब जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम तो मतलब लड़कियां शादी करवाती हैं। तो मेरे 2 ढाई साल ही हुए थे शादी को। तो इस तरीके से ना मैं ये कह रही थी कि ना अब बस आप समझ जाइए कि फिर वही है ना, ससुराल वाले तो कह देते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है तुमसे। और देखो मेरा तो चलो बेटा था साथ में 45 दिन का, बेटा नहीं भी होता तब तो वैसे ही मतलब नहीं रखते ससुराल वाले, सोचते हैं कि क्या करेंगे अब इसका। क्योंकि फिर भी चलो अब मेरा तो चलो बेटा था, उसके बावजूद भी देखो उन्होंने मेरे को अपने घर में उस टाइम नहीं रखा। क्योंकि वो उनका साफ कहना था कि या तो मेरे को हमारा पोता दे के चली जा और आगे तू शादी कर ले, या मायके में जैसे तेरे को करना है कर ले, अपनी ज़िंदगी जी ले। और अगर तू अपना अब हमें पोता नहीं दे सकती है तो तू पोते के साथ ही चली जा, लेकिन मायके में रह ले। बस साफ ये बात बोल दी थी। क्योंकि उनके लिए ये था कि चलो बच्चा पोता तो पल ही जाएगा, चाहे मायके में पले चाहे ससुराल में पले। लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहते थे उस घर में। क्योंकि उनकी बात ये थी कि ना मेरे पाँव अशुभ हैं, कि मतलब देखो ना शादी करते ही 2.5 साल में उनके बेटे की डेथ हो गई। तो कल को अगर मैं उस घर में रही तो पता नहीं और क्या अनर्थ हो जाएगा उनके हिसाब से। ये बात उन्होंने उनकी मतलब ये सोच थी, मतलब कि लड़की का पाँव अशुभ है। उन्होंने यही कह दिया था कि ना इसका मतलब कुंडली वगैरह का भी बोला था कि हाँ मतलब कुछ नहीं मिली इनकी, तो मतलब ये सब हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे यही बोल दिया था कि एक को तो समेट गई, दूसरे को भी समेट जाती अगर हम वहाँ पे रखते तो, मतलब ससुराल में रखते तो। ये बात उन्होंने मेरे को जब यहाँ मेरे घर आई थी मेरी सास ने मुझे बोल दी थी उस टाइम। उनका ये बात कहने का मतलब यही था कि मतलब वहाँ मतलब इसको मतलब निकाल दो। और उस टाइम उन्होंने, मेरी सास ने मुझे ये बात भी बोल दी थी उस टाइम की निधि तेरा मतलब मेरे को तो ये लगा करता था जब मेरे बेटे की मतलब बेटे गुजरने के बाद कि कहीं मतलब मुझे निधि से बचा लो, निधि कहीं निधि हमारे घर ना आ जाए। मैं अपने भाइयों के पास फ़ोन करके बोला करती थी उस टाइम उनको कि कहीं निधि कहीं मेरे घर ना आ जाए दोबारा से, निधि को मतलब यहाँ ना आए। तो फिर वो मेरे भाई लोग कहते थे कि निधि कोई तोप थोड़ी है, निधि कर क्या लेगी ऐसा। तो उस चीज़ से मुझे पता चलता था कि वो उनके मन में मेरे लिए काफ़ी डर बैठ गया था। मेरी सास के मन में उनको ये लगता था कि ये लड़की कुछ अनर्थ कर देगी हमारे घर में और भी ज़्यादा, इसीलिए इस लड़की को बस भगा दो यहाँ से। क्योंकि उनके मन में ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, शुभ अशुभ, मनहूस, अच्छे पाओ शुभ पाओ, मतलब कई बार कहते नहीं है कि लड़की का कह देते हैं। तो फिर बस उनको बस फिर उन्होंने मेरे को बस 13 दिन समाज के सामने तो रखा था मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। क्योंकि
दुनिया क्या बोलेगी 13 दिन। फिर 13 दिन बाद उन्होंने मुझे बोल दिया था कि एक रस्म होती है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। ये देखो उस टाइम खाना वाना खा रहे थे सब, अपना डिनर हो रहा था खाना फेरों के बाद। तो उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि देखो जब फेरे मतलब कि आप मायके में चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने फिर ख़त्म ही कर ली थी उस टाइम। तो आज तो चलो दिन थोड़े से मेरे शायद इतने बुरे दिन नहीं हैं, है ना। टाइम अब बल्कि उनको पता भी है, देखो उन्होंने फिर अपने दूसरे बेटे की शादी कर ली थी कहीं और, हमें तो बताया भी नहीं ना, हमें बुलाया शादी में कि विहान को, और मुझे तो बुलाया भी नहीं शादी में। मेरे को तो बाद में बस न्यूज़ दी थी उन्होंने। ये देखो ये जेवर था, उन्होंने ससुराल वालों ने चढ़ाया था ये सारा, पर फिर उन्होंने ही रख लिया था मेरे पास। आप कल कमेंट भी आ रहा था, तो मैं बता दूं ना, तो मेरे पास मेरे मायके का जेवर है ना, मैं ससुराल का जेवर है। जब मैं ससुराल से जब आई थी ना वापस मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, मेरे पास बस गिनी चुनी एक मंगलसूत्र था बस पति का, और एक कानों की जोड़ी थी, और एक नाक की नथ छोटी सी बस, और कुछ भी नहीं था। वो भी मेरे पास पहले का रखा हुआ था। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास गोल्ड के नाम पे मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा गोल्ड उन्होंने बोला कि हमने बेच दिया, तेरे पति की बीमारी पे लगा दिया बेच के गोल्ड, मतलब ऐसे उन्होंने बोला, बट ऐसा था तो नहीं, उन्होंने पहले ही बेच दिया था। बट ये है कि अब यार उन्होंने बेचा नहीं बेचा मैं देखने तो गई नहीं, बट वो है कि मुझे इतना पता है कि वो मुझे वापस तो नहीं करेंगे मेरा गोल्ड, ना मायके का ना जो उन्होंने चढ़ाया था। इवन उन्होंने तो चांदी तक भी वापस नहीं करी जो उन्होंने चढ़ाई थी, क्योंकि उनको ये था, देखो एक बात बताओ, जब वो रखना ही नहीं चाहते थे मेरे साथ, तो वो मेरा सामान क्यों मुझे वापस करेंगे। तो चलो मैंने भी सब्र कर लिया उसमें तो। और यहाँ पे देखिए जब हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद इस तरीके से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन जो होते हैं वो राम सीता की जोड़ी बन जाते हैं, और भगवान का रूप मान के सब आशीर्वाद लेते हैं सब, देखिए इस तरीके से। तो ये भी हमारे इधर एक रस्म होती है, छन भी बोले जाते हैं। तो वही है ना कि आज से देख लो 6 साल पहले लाइफ कैसी थी। क्या मैंने सोचा था कि मेरे कुछ सालों 2.5 साल बाद मेरे को ये सब लाइफ में देखना पड़ेगा। तो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। बाकी ठीक है, समय के साथ मैंने भी चीज़ें समझ गई। मैंने अब आज के टाइम में मैं किसी को ये नहीं कहती कि वो गलत थे, मेरे ख्याल से वो ठीक थे, सही थे। शायद उनको मेरे ससुराल वालों के मन में जो भी था वो ठीक है भाई, उनको नहीं रखना था तो नहीं रखा उन्होंने। वो पहले भी मुझे कोई खास इतना पसंद नहीं करते थे। तो वही है, किसी किसी की लड़की के नसीब में ना तो ससुराल होता है, ना ससुराल का प्यार होता है, ना पति का प्यार होता है, कुछ भी नहीं होता है किसी किसी के इंसान की ज़िंदगी में। बस ऐसी ज़िंदगी में धक्के खाने लिखे होते हैं, तो वो इंसान धक्के खाता है। तो मेरी ज़िंदगी में नहीं था शायद ससुराल, मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ और होगा, वो जो मुझे आज नहीं पता चलेगा, शायद आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। तो पता नहीं, हमारी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमें भी नहीं पता होता किसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है आगे के लिए। तो वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, बस जो भी है। चलो अच्छी बात यह है कि चलो वो लोग खुश हैं, मेरे ससुराल वाले आज के टाइम में बहुत खुश हैं। उन्होंने दूसरे बेटे की शादी करी, और वो खुद बता रही थी लास्ट टाइम जब मेरी एक बार बात हुई थी मेरी सास से, कि वो मतलब उनके साथ खुश है, मतलब दूसरी बहू के साथ खुश हो गई उनके आगे। चलो उनका भी परिवार बस गया। और मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना काम में ध्यान लगा दिया, मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ, इस उम्मीद में कि चलो एक दिन कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में। तो उसके बाद ये देख लीजिए मेरी विदाई थी, विदाई पे देख लीजिए किस तरीके से हमारी फैमिली में सब ऐसे हो गए थे। इमोशनल तो हो ही जाते हैं, देखिए बेटी को विदा करते हैं, पर इससे ज़्यादा रोना तब आता है जब बेटी को विदा करके भेजते हैं हंसी खुशी की खुश रहेगी, और 2.5 साल बाद ही वो बेटी इस तरीके से घर वापस आ जाती है, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ। 45 दिन का बच्चा था, 3.5 साल का अकेली मैंने खुद कर दिया। अब आप कहोगे माँ बाप का सपोर्ट था, चलो मानते हैं सपोर्ट था, साथ दे रहे थे मेरे माँ बाप, लेकिन बिना हस्बैंड के बच्चा पालना छोटी बात नहीं होती है। वो अकेले सब कुछ करना, अकेले ज़िंदगी में जीना। ये देखो ये शॉल था, दिख गया होगा ना आपको, मैंने इस तरीके से शॉल अटैच कर रखा था। तो वही होता है ना कि ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कह सकते, कब क्या हो जाए, लाइफ है। तो आप बताइएगा मैं दुल्हन के रूप में कैसी लग रही थी, मेरा मतलब है ओवरऑल कैसी लग रही थी तैयार होने के बाद। मेरा फेस, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, मेरा शादी का लहंगा, सब मैंने बहुत अरमानों के साथ सिलेक्ट किया था, पसंद किया था। तो इधर देखिए
अब हमारी हो जाएगी थोड़ी देर में विदाई। और ये मैंने वीडियो इसलिए डाला क्योंकि कल 4 फरवरी थी मेरी शादी की सालगिरह। तो मैंने सोचा चलो कुछ यादें ऐसी होती हैं, ताज़ा करनी भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो ये देखिए, चलो अब मैं जा रही थी और इस घर में हम आए हुए थे। ये बाकी आगे का वीडियो मेरा फिर बना नहीं था क्योंकि वहाँ तक ही फ़ोटोग्राफ़र था। उसके बाद की जो रस्में थी वो फ़ोटोग्राफ़र ने कवर नहीं की थी, जो मेरी बाद की घर वाली रस्में होती है, बस यहीं तक का ही शायद उनका था। तो ये देखो, ये शादी करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी अब। मैं चली गई थी उसके बाद ससुराल में। बाकी अब ससुराल शब्द मुझे समझ ही नहीं आता होता क्या है ससुराल, क्योंकि हमने कोई खुशियाँ तो देखी नहीं ससुराल में मैंने। तो ससुराल शब्द से कोई इतना मोह माया मेरे को भी नहीं है, मतलब उम्मीदें ख़त्म है मेरे को मेरी ज़िंदगी में कि बस कई लोगों के लिए जो गुड्डे गुड़ियों की ज़िंदगी होती है वो शायद ज़िंदगी मेरी लाइफ में नहीं है। मेरी लाइफ में शायद अब सिर्फ मेरी ज़िंदगी में जो सपने मतलब बस अकेले चल के अपने ज़िंदगी के मेरे को सपने तय करने हैं, बस मुझे इतना समझ में आता है। अब ज़िंदगी है, अकेले चलना है तो चलूँगी, अकेले मजबूती के साथ चलूँगी और ज़िंदगी में बस अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। अपने कुछ एम्स बनाए हैं ज़िंदगी में, वो मुझे पूरे करने हैं। चलिए जी, करते हैं अब हम एंड इस वीडियो का। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ये देखो जी, पापा जी भी, वी विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। कहाँ हैप्पी मैरिड लाइफ गई मेरी, 2.5 साल में सब हो गया।